दोस्तों नमस्कार। जैसे मैंने कल के वीडियो में कहा था, मार्केट के अंदर लग रहा है कि एक बॉटम बन गया है और मार्केट यहाँ से आगे थोड़ा रिकवरी दिखा सकता है। इस तरह से कुछ बातें मैंने कल की वीडियो में कही थी। अब वो इस बेसिस पे की थी कि मार्केट के अंदर जो फेड का जो पॉलिसी था, उसका जो मुद्दा था, उसे भी मार्केट ने पचा लिया था और डाउ फ्यूचर भी अच्छे खासे रिकवर होते हुए दिख रहे थे। पर अभी बहुत सी चीज़ें दोस्तों, मैंने इसके पहले कुछ वीडियोस में जो कही है ना, वो इम्पैक्ट मार्केट को करते रहेगी और उन चीज़ों को हम सिस्टमिक रिस्क के तौर पे जानते हैं। अब ये सिस्टमिक रिस्क होती क्या है? तो अभी जो कुछ हुआ है दोस्तों, अब देखिए एक बैंक डूब गई है, इसका मतलब ये होता है, या एक बैंक दिवालिया हो गई है या फिर बर्बाद हो गई है, इसका मतलब ये होता है कि उस बैंक के अंदर जितने भी डिपॉजिटर्स थे, जितने भी इन्वेस्टर्स थे, जितने लोगों ने उनसे लोन लिया था, उन सब की दिक्कत आएगी। होता यह है कि बाकी किसी और प्रोडक्ट के अंदर जो इम्पैक्ट होता है वो उसी पर्टिकुलर सेगमेंट के अंदर ही लिमिटेड होता है, उसी कंपनी के लिमिटेड होता है, पर बैंकिंग सिस्टम को वैसा नहीं है। उसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है। और देखिए आईटी सेक्टर के अंदर, अमेरिका के अंदर भी अभी देखा जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पे आईटी सेक्टर के अंदर, टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर जो एम्प्लॉय है उन्हें निकाला जा रहा है। और ये जो दिक्कत पैदा हो रही है, जैसे एक्सचेंजर्स वगैरह जैसे बड़ी बड़ी कंपनियों ने भी अपने एम्प्लॉयज़ को निकालने की घोषणा कर दी है। मतलब जो कॉस्ट कटिंग इस तरह से की जा रही है, इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट के रेट पे और अल्टीमेटली मार्केट और अल्टीमेटली इकोनॉमी पे होने ही वाला है। और एक चीज़ जैसे दोस्तों मैंने इसके अंदर जोड़ी थी कि मार्केट को परखने के, मार्केट के दिशा को जानने के कुछ माध्यम होते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं। उसमें एक इंडिकेटर है, मैंने आपसे कहा सोना। गोल्ड का रेट दोस्तों थमता हुआ दिख ही नहीं रहा है। आज भी गोल्ड का रेट बढ़ रहा है, पॉसिबिलिटी आज 60,000 के ऊपर जाके टिक जाए। तो ये बढ़ता हुआ जो गोल्ड है ना दोस्तों, इकोनॉमी के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक होता है। पॉसिबिलिटी है इससे अंदर मार्केट में जो बड़े इन्वेस्टर्स है उन्हें कुछ अलग दिख रहा हो। अब देखिए आज मॉर्निंग में जब अपना मार्केट शुरू हुआ, डाउ फ्यूचर अच्छा खासा ऊपर था, पर वहां से जो नीचे फिसला फिसला फिसला, मैंने कहा आपको कि नॉर्मली जहां तक हो सके ना डाउ के साथ काम कीजिए। और ये भी मतलब मैक्रो फैक्टर्स हमारे लिए थोड़े कम है कि हमारे घर के फैक्टर्स भी आने शुरू हो गए। अभी जो नया फाइनेंस बिल आया है उसके अंदर कुछ ऐसे प्रावधान से जो दोस्तों की जो जो लोग हम नॉर्मली, बहुत से लोग जो ऑप्शंस के अंदर काम करते हैं उनके लिए इम्पैक्ट करेगा। अब एक बात गवर्नमेंट ने ऐसी की है कि ऐसे बुरे वक्त में, मैं कहूंगा ट्रेडर्स के लिए जो है बुरा वक्त चल रहा है, ऐसे वक्त के अंदर गवर्नमेंट ने ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर ऑप्शन सेलिंग पे लगने वाला जो एसटीटी है, जो पहले पर करोड़ पे 1700 रुपए लगता था, अभी उसे बढ़ा के 2100 रुपए कर दिया है। तो ये जो है चार्जेस भी बढ़ाए जा रहे हैं। इसके अलावा डेट फंड से रिलेटेड भी एक नया प्रावधान जोड़ा गया, उसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो म्यूचुअल फंड के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाऊंगा। और दोस्तों ये चीजें भी मार्केट को इम्पैक्ट करती है और इसी वजह से डे के एंड में मार्केट के ऊपर हमने दबाव देखा और मार्केट फिर से फिसलता हुआ देखा। पर उसके अंदर भी आपने देखा होगा अच्छा खासा निफ्टी फिसला है, पर बैंक निफ्टी संभल संभल के काम कर रहा है। बैंक निफ्टी उतना ज्यादा फिसला नहीं। इसलिए एक बात तो यहाँ ध्यान में रख के चलिए, मैंने जैसे आपको कहा 16,800 का लेवल क्रूशियल है। मार्केट वो होल्ड करने की बहुत ज्यादा कोशिश करेगा, चिंता ना करें। अगर उसे तोड़ता है तो फिर बड़े बड़े दर्शन मार्केट के अंदर हो सकते हैं। उसके अलावा मैं आपकी जानकारी के लिए बताऊं, इसके पहले के वीडियोज में मैंने कहा है कि मार्केट के अंदर बहुत बड़े बड़े बाउंस बैक या मार्केट में यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में रैली, ऐसा अभी देखने के लिए मिलने की संभावना बहुत कम है दोस्तों। इसलिए इस मार्केट के अंदर ना स्कैल्पिंग ट्रेडिंग करना शुरू कर दीजिए। छोटे छोटे ट्रेड करने हैं, 10-20 रुपए के, 10-20 रुपए के, और दिन भर में 2-3 ट्रेड पॉजिटिव करके अपना अपना निकल जाना है दोस्तों। दिन भर ऑप्शन ट्रेडिंग ये ऐसी बात नहीं है कि जिसे आप दिन भर खेलते ही रहो, ये खेलने की चीज नहीं है दोस्तों। इसलिए इन बातों को थोड़ा ध्यान में रख के काम करिए। अब चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी अगले हफ्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हमें जानकारी या क्या डेटा हमें समझा रहा है। अगला छोटा हफ्ता है, गुरुवार के दिन, थर्सडे के दिन ही हमारा छुट्टी है रामनवमी का, उसके पहले एक दिन मतलब बुधवार को एक्सपायरी होगा। तो इसका मतलब है जो प्रीमियम डीके सोमवार के दिन होगा वो थोड़ा ज्यादा ही रहेगा। इसलिए दोस्तों और एक चीज मैं यहाँ जोड़ दूं आप अभी सभी लोगों को, ऑप्शन ट्रेडिंग ना ये इंट्राडे का प्रोडक्ट है। ये जो टाइम डीके का फैक्टर है ना, इस वजह से ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जहां तक हो सके, अगर इस तरह का मतलब विक्स 15 के नीचे चल रहा हो, मार्केट में कोई ट्रेंड अभी उतना ज्यादा सेट ना हो, तो आप ना डिलीवरी मत लीजिए, ना कॉल होल्ड कीजिए, ना पुट होल्ड कीजिए, शांति से बैठे रहिए।
हाँ, अगर आप स्ट्रैटेजी बनाते हो, अगर आप स्ट्रैंगल में कर रहे हो, स्ट्रैडल में कर रहे हो या और कोई स्ट्रैटेजी बनाते हो, तो प्रीमियम डीके का बेनिफिट मिल सकता है। अदरवाइज जो ऑप्शन बायर्स है ना, कैरी फॉरवर्ड की पोजीशन मत लिया कीजिए, उसी दिन कमाइए, उसी दिन उसे छोड़ दीजिए। अब चलते हैं, देखते हैं निफ्टी हमें क्या समझा रहा है। देखिए दोस्तों, ये ट्रेंड लाइन अगर आप देख रहे हो तो एग्जैक्टली जैसे डिजाइन किया हो, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे सपोर्ट, यहाँ पे सपोर्ट, और जैसे ये सपोर्ट टूटा, देखिए निफ्टी सीधा नीचे। पर फिर भी मैंने इसके पहले भी कहा है दोस्तों, निफ्टी के लिए जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनेगा दोस्तों, वो यही लेवल है। ये जो लेवल है मतलब है 16,950 की लेवल, खास करके इसे ध्यान में रखिए। 16,945 पे क्लोजिंग मिली है, पर ये जो 16,950 की लेवल है दोस्तों, ये क्रूशियल लेवल है। मतलब 16,920 को डिसाइसिवली का मतलब 16,920 को डिसाइसिवली तोड़ने दीजिए, तो फिर नीचे बैंक निफ्टी फिसल सकता है। और नीचे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों, और वो है 16,850 का। मैं फिर से कहूं, यहां से आगे अगर फिसलता है निफ्टी, और निफ्टी फिसल के 16,920 को क्रॉस कर देता है, तो 16,850 के दर्शन हमें इजीली हो सकते हैं निफ्टी के अंदर, और वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पर उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है, ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए कहूं। अब ऊपर के लेवल में ध्यान देते हैं कि ऊपर कहां तक जा सकता है। तो ये जो लेवल है दोस्तों 16,970, ये एक हर्डल बनेगा। 16,970 को अगर डिसाइसिवली तोड़ देता है और 17,000 के ऊपर रुक जाता है थोड़े समय के लिए, तो प्रोबेबिलिटी है जो नेक्स्ट लेवल्स हमें मिलेंगे वो सबसे पहला लेवल होगा, और जो हर्डल का काम करेगा दोस्तों वो 17,020 का लेवल। 17,020 के लेवल को अगर डिसाइसिवली निफ्टी तोड़ता है, तो फिर नेक्स्ट हमें मिलेंगे 17,090 के दर्शन, मतलब 17,100 के दर्शन हो सकते हैं। इन लेवल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हुए मार्केट के अंदर काम करे दोस्तों, क्योंकि लेवल टू लेवल इस मार्केट में काम नहीं किया तो पैसा नहीं बनेगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए यही लेवल जैसे डिजाइन की हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सपोर्ट है, फिर से यहाँ रेजिस्टेंस, और जैसे इसे तोड़ा सीधा नीचे। पर ये थोड़ा संभल संभल के नीचे आया है, तो देखिए ये जो लेवल है, इस लेवल को उसने होल्ड कर लिया है, और वो है 39,395, मतलब 39,400 का लेवल हम कंसिडर कर सकते हैं। अब कल के लिए देखिए, मतलब सोमवार के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बैंक निफ्टी, आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये लेवल अगर तोड़ देती है, और ये है 39,250 की लेवल, 39,250 की लेवल अगर डिसाइसिवली टूटती है, तो डायरेक्टली हमें 39,000 के दर्शन होंगे सीधा। 200 से 250 पॉइंट का शार्प डाउन मूव हमें निफ्टी के अंदर मिल सकता है, बैंक निफ्टी के अंदर मिल सकता है, और फिर उसे भी तोड़ता है तो फिर 38,950, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए। मतलब ये सपोर्ट वाली जो लेवल होती है, खास करके 39,000, फिर ये जो मैं बोल रहा हूँ 48,950, इन लेवल्स के पास ज्यादा ओवर एक्सपोजर नहीं होना है पुट के अंदर। अब चलते हैं ऊपर की तरफ। तो सबसे पहला जो हर्डल है वो तो बनेगा 39,450, या कंसिडर कर लीजिए 39,500, ये हर्डल बनेगा। अब यहां से रिवर्सल लेता है तो 100 पॉइंट का जो लेवल है वो थोड़ा क्रूशियल है, उसे डिसाइसिवली तोड़ के अगर होल्ड करता है 39,540 के ऊपर, तो फिर हमें दर्शन हो सकते हैं 39,750 के। 200 पॉइंट का रैली बैंक निफ्टी के अंदर मिलेगा, ये प्रोबेबिलिटी है। और अगर इसे भी तोड़ देता है तो फिर आगे हमें बैंक निफ्टी के अंदर 40,000 के दर्शन हो सकते हैं। इस बात को ध्यान में रख के चलिए। अब चलते हैं ऑप्शन चेन के डेटा की तरफ, और सबसे आखिर में मैं मेरा नेक्स्ट वीक के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेडिक्शन बताऊंगा कि क्या हो सकता है। देखिए, अभी अगर आप यहां देखते हो तो 17,000 के ऊपर एक अच्छा खासा कॉल राइटिंग है। देखिए 17,000 के ऊपर बहुत तगड़ा कॉल राइटिंग है दोस्तों। ये कॉल राइटिंग दोपहर में खास करके 2:30 बजे के बाद में डेवलप होना शुरू हुआ। मैंने इसके पहले आपको एक छोटी सी ट्रिक बताई है, 15-15 मिनट में इस डेटा को अपडेट करते जाइए। तो आप जैसे इसे अपडेट करोगे, और अगर कॉल राइटर का डेटा बढ़ता हुआ दिख रहा है और पुट राइटर उसके मुकाबले में कम हो, तो समझिए मार्केट गिरने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। क्योंकि कॉल राइटर्स जो है ना, ये बेयरिश होते हैं, ये दिख रहे हैं कॉल साइड में। और खास करके चेंज इन ओआई दोस्तों, चेंज इन ओआई वो होता है जो आज बदल रहा है, आज जो ओपन इंटरेस्ट, आज जो कॉन्ट्रैक्ट जुड़ रहे हैं वो होते हैं। और अगर ये बढ़ते हुए जा रहे हैं, देखिए यहाँ पे है 1,14,000 कॉन्ट्रैक्ट 17,000 के इसमें। और खास करके आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों 2:30 बजे के बाद में जुड़े हैं,
और यहाँ पे सिर्फ 34,000 कॉन्ट्रैक्ट है 17,000 के पुट के अंदर जो आज जुड़े हैं, खास करके 35,000 समझ लीजिए। यहाँ कितने ज्यादा कॉल राइटर्स है, इसका मतलब है बियरिशनेस की तरफ जाएगा। अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ बहुत सिंपल सी बात है, 17,000 के ऊपर अगर इतना बड़ा कॉल राइटिंग है तो ये रेजिस्टेंस का काम करता है। 17,000 के ऊपर बहुत इजीली निकलने नहीं देगा निफ्टी को, और अगर 17,000 के ऊपर निकल के टिक जाती है तो इसलिए मैंने आपको कहा निफ्टी के अंदर 100 से 120 पॉइंट का रैली मिलेगा तगड़ा, क्योंकि ये सारे के सारे लोग अपना पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करेंगे, शॉर्ट कवरिंग मिल सकती है। और देखिए ऊपर ही 17,100 के ऊपर 2 लाख कॉन्ट्रैक्ट खड़े हैं, पर उनका प्रीमियम उतना ज्यादा नहीं है। ये प्रीमियम वैसे भी सोमवार ओपनिंग में ही खाया जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने आपको कहा कि एक दिन पहले की एक्सपायरी है, इसका मतलब सोमवार का मंगलवार दिन कंसिडर कर सकते हैं हम ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो प्रीमियम डीके ज्यादा होगा। उसी तरह से अभी देखिए पुट साइड में कोई डेटा बना ही नहीं है खास। अगर पुट साइड में खास डेटा बना नहीं है तो इसका मतलब है मार्केट के अंदर बुलिशनेस के उतने ज्यादा आसार नहीं है। फिर भी मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं 17,000 के ऊपर एक अच्छा खासा पुट राइटिंग अभी भी खड़ा है। 17,000 के ऊपर पुट राइटिंग खड़ा है और वो इन द मनी खड़ा है। इसका मतलब ये भी होता है कि लोग थोड़े कंफ्यूजन में हैं, पर मार्केट के अंदर प्रोबेबिलिटी एक आधा रिवर्सल मिल भी सकता है। फिर से कहूं दोस्तों, ये सेंटिमेंटल है सब कुछ। अगर थोड़ी न्यूज सुधरती हुई दिख जाए और कोई बुरा न्यूज ना आए मार्केट के अंदर तो मार्केट एक ऊपर की तरफ रिवर्सल ले सकता है। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अभी बैंक निफ्टी का डेटा हमें क्या समझाता है, देखिए बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें दोस्तों ऑप्शन चेन की, तो बैंक निफ्टी में अगर ओवरऑल इस वीकेंड की बात की जाए तो 39,500 के ऊपर तगड़ा कॉल राइटिंग बना हुआ है, और ये इन द मनी है दोस्तों। 39,500 के ऊपर इतना बड़ा कॉल राइटिंग, इसका मतलब है 39,500 एक तगड़ा रेजिस्टेंस बनेगा। 39,500 के ऊपर मार्केट बैंक निफ्टी बहुत इजीली नहीं निकलेगी, इतना बड़ा। और इन द मनी जाके 278 रुपए का प्रीमियम चल रहा है और 80,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े आज, तो इसका मतलब यहाँ वीकनेस के सिंबल है दोस्तों, ये बेयरिशनेस का वीकनेस का सिंबल है। और अगर पुट साइड की बात करें तो वहीं 39,500 के ऊपर 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी भी खड़े हैं, और इनका प्रीमियम आप देख सकते हो 390 रुपए के प्रीमियम के ऊपर 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट खड़े। इसका मतलब दोनों साइड में सेम पावर लगी हुई है। अब इसे बेयरिशनेस नहीं करेंगे, ये बुलिशनेस है। तो इसलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों कि इस मार्केट के अंदर बहुत ज्यादा बेयरिश भी ना बने, बहुत ज्यादा बुलिश भी ना बने। अभी मार्केट के अंदर उस तरह का मार्केट ने छलांग लेने के लिए कुछ अच्छा मिल नहीं रहा है। अगर मिल जाए दोस्तों तो मार्केट बहुत तगड़ी छलांग लेगा। और मैं फिर से कहूं 16,800 का बहुत स्ट्रांग सपोर्ट बने रहेगा। और बैंक निफ्टी के अंदर अगर हम देखते हैं दोस्तों तो 38,600 का 38,600 का, तो अभी चिंता ना करें, एक कंफर्ट जोन के ऊपर ही अभी भी हम हैं। और अगर कुछ ठीक ठाक न्यूज मिलती है तो मार्केट यहां से रिवर्सल दिखाएगा। पर दोस्तों ओवरऑल ग्लोबल मार्केट में ये जो अनएम्प्लॉयमेंट या नौकरियों से निकाला जाना या फिर ये जो सिस्टमिक इम्पैक्ट, ये सारी चीजें देखी जा रही है ना, इस वजह से मार्केट अभी भी थोड़ा कॉशियसली काम कर रहा है। तो इस बात को ध्यान में रख के चलिए दोस्तों। मैंने जैसे आपको कहा था जल्दी मैं मेरा टेलीग्राम चैनल लेके आऊंगा, पर वो जिसे मैं कहता हूँ वो एक प्राइवेट चैनल होगा दोस्तों, वो पेड चैनल होगा। किस तरह से उसका फीस वगैरह सारी चीजें मैं आगे आपके सामने रखूंगा। और एक छोटी सी बात दोस्तों यहाँ ऐड कर दूं, जोड़ दूं, ये जो सारा मैं ऑप्शन चेन और ऑप्शन से रिलेटेड ये जो मैं प्रिडिक्शन करता हूँ ना दोस्तों, ये मैं अभी आपके लिए सिखाने के लिए भी लेके आ रहा हूँ। मतलब मैं सिखाता हूँ, पिछले 20 सालों से मैं शेयर मार्केट के क्लासेस और शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे सेगमेंट्स को डिटेल में पढ़ाने का काम करता हूँ। तो एक सेशन, एक एडवांस ऑप्शन चेन एनालिसिस का सेशन भी मैं जोड़ूंगा, उससे रिलेटेड सारी जानकारी मैं आगे कुछ वीडियोस में आपके सामने रखूंगा। तो दोस्तों ये वीडियोस, ये जो मैं आपके सामने सारी बातें रखता हूँ, ये आपको कैसे लग रही है कमेंट में जरूर लिखिए दोस्तों। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं। और वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।